अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किल्स प्रोवाइडर्स की तरफ से हमारा जो है वो यूट्यूब का जो है वो अर्निंग कोर्स जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ मेथड जो है वो सीख रहे हैं। तो आज का जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो है पे पर इंस्टॉल के थ्रू आप यूट्यूब को यूज करते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको जो है वो चाहिए होता है एक जो है वो ब्लॉग। देखिए, YouTube को आप जो है वो एक बिजनेस की नजर से देखेंगे ना, तो ये बहुत ही जो है वो आपके सामने एक बहुत बड़ा समंदर जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर ट्रैफिक आपको इंतहा की मिल जाती है। आप अपनी उस ट्रैफिक को आप बिजनेस के अंदर या अर्निंग के अंदर खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, आप उसको कैसे और किस वे से आप उससे जो है वो अर्न करेंगे। यूट्यूब ने एक मोनिटाइजेशन का वे दिया हुआ है ऑफिशियली, और उसके बाद आप जो है वो अपनी मर्जी से उससे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। देखें, आप चाहो तो आप जो है वो उससे ट्रैफिक रीडायरेक्ट करके पे पर इंस्टॉल से कमा सकते हैं। आप चाहो तो उससे ट्रैफिक रीडायरेक्ट करके आप शॉर्ट यूआरएल अर्निंग साइट से कमा सकते हो। आप चाहो तो आप उससे ट्रैफिक रीडायरेक्ट करके आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा सकते हो। आप चाहो तो आप उससे ट्रैफिक रीडायरेक्ट करके अपने ब्लॉग के ऊपर एडसेंस के ऐड शो करवा के वहां से कमा सकते हो। आप चाहो तो आप उससे ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब सेल करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखें, किसी के पास चैनल है, आपके पास चैनल है, आपकी कोई एक वीडियो या कोई आपका एक जो है वो वायरल होगी वीडियो, आप के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी को भी लिंक की जो है वो ऑफर करवा सकते हैं कि मेरी ये वीडियो वायरल है, इसके ऊपर डेली इतने जो है वो ट्रैफिक है और वो मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं। लिहाजा अगर आप चाहो तो मैं अपनी वेबसाइट की जगह आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर सकता हूं। आपको 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जितनी भी आपकी रेशो चल रही होगी आपकी वेबसाइट की, आप उस हिसाब से आप उसको जो है वो ऑफर करवा सकते हो कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर वीकली जो है वो इतने जो है वो ट्रैफिक जो है वो भेज सकता हूं। तो आप इस ट्रैफिक को सेल करके भी जो है वो पैसे कमा सकते हैं। देखिए, यूजर को नहीं पता होगा, जब आप शॉर्ट यूआरएल कर लेंगे ना बिटली से, तो यूजर को नहीं पता कि वो कौन सी साइट के ऊपर रीडायरेक्ट होके जा रहा है। आपकी साइट के ऊपर जहां से उसने कोई चीज डाउनलोड करनी है, या आपने किसी को जो है वो आगे किसी का लिंक लगाया हुआ, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। देखिए, पैसे कमाने वाला दिमाग होना चाहिए बंदे के पास। आप किसी तरीके से भी जो है वो यूट्यूब को यूज करते हुए पैसे कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो आप में से जो है वो जो लड़कियां अगर हैं इस ग्रुप के अंदर, वो जो है वो अपनी ब्यूटी से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकती हैं। यानी कि आप, मैंने ये स्किल्स प्रोवाइडर के ऊपर जो है वो रिसेंटली जो है वो कल एक वीडियो ऐड की है कि अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। देखिए, आप यूट्यूब को यूज करते हुए अपना ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं। अब यूट्यूब से यूज करते हुए आप अपनी वॉइस भी सेल कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी वॉइस ओवर करके जो है वो दे सकते हैं। यूट्यूब से अर्निंग सोर्स बनाने का, आप जो है वो इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस बनाकर जो है वो छोटी छोटी 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। पैसे कमाने वाला बंदा हो, मेथड नहीं खत्म होते। और ये मेथड जो है वो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं वर्किंग है और इनसे अर्निंग होती है। लेकिन किन की अर्निंग होती है? जो इनके ऊपर अमल करता है। देखिए, मेहनत करने से अर्निंग होगी। अगर आप कहें कि विदाउट वीडियो अपलोड किए हुए मुझे पैसे मिल जाएं या मैं पैसे कमा लूं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है दुनिया का जिसके अंदर आप काम ना करें और आपको पैसे मिल जाएं। यूट्यूब के ऊपर इससे आसान मेथड और कोई नहीं है। जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनसे आसान मेथड और कोई नहीं मुझे नजर आते कि जिनसे बंदा पैसे कमा ले। तो ये जो है वो मेथड के ऊपर आप अमल करें और इनसे आप पैसे कमा सकते हैं। अब सॉरी, बात जो है वो काफी लंबी हो जाती है। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि पे पर इंस्टॉल से हमने जो है वो पैसे कैसे कमाने हैं। देखें, इसके लिए हम जो है वो एक करेंगे ब्लॉग रेडी। वो हम गेमिंग के ऊपर करेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे, या हम जो है वो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड के ऊपर करें। तीनों कैटेगरीज डाउनलोड वाली हैं। यानी कि लोग गेम भी डाउनलोड करना चाहते हैं, लोग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना चाहते हैं, लोग जो है वो एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड करना चाहते हैं। ये तीनों कैटेगरीज जो है वो डाउनलोड वाली हैं। तो आपने इन कैटेगरी को ही जो है वो चूज करना। और गेमिंग का तो आपको वैसे भी जो है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी जो है वो डाउनलोडिंग के ऊपर व्यूज हैं। आप जो है वो सर्च करके यूट्यूब के ऊपर, ये आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करें
कि पबजी मोबाइल गेम डाउनलोड फॉर पीसी, आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी और उनके व्यूज आपने चेक करने हैं। इसी तरह आप जो है फोर्टनाइट जो है वो गेम फॉर पीसी डाउनलोड फॉर पीसी, आप इसके ऊपर चेक करें, जितनी भी गेम आपको नाम आते हैं आप उनको सर्च करें यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो वीडियोस मिलेंगी, उनका जाकर कॉन्सेप्ट देखें, उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे वीडियो बना रहे हैं, कैसे वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं, उनके टैग्स कौन से, टाइटल के अंदर क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप फोकस करें। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अभी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो मैसेज आ रहा था कि वीडियो को रैंक करने का तरीका बताएं। देखें, वीडियो को रैंक करने का तरीका मैं इससे पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, उस वीडियो को कंप्लीट वॉच तो करें। जो मैंने एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाने की जो है वो ट्रेनिंग दी है, उसको कंप्लीट वॉच करें। उसके अंदर मैं लास्ट वीडियो अपलोडिंग सेक्शन के दौरान ही मैं उस चीज को कवर कर चुका हूं। आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते। एनीवे, अब बात आती है कि ब्लॉग आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखें, आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, जो आप ब्लॉग बनाएंगे उसी नाम से आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। जैसे कि मैं जो है वो एक बनाता हूं, फ्री गेम डाउनलोड फॉर pc.com। ये मैंने जो है वो अपना एक ब्लॉग बना लिया। इसी के ऊपर मैं जो है वो डोमेन मैंने परचेज करके ब्लॉग सेटअप करना है, डोमेन परचेज कर ली, उसके साथ जो है वो मैं इसी नाम से चैनल क्रिएट कर लूंगा। अच्छा, अब ब्लॉग सेटअप हम कैसे करेंगे इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर? वैसे ये आप लोगों की जो है ये कोर्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे ऐड करना पड़ा ब्लॉग बनाने के लिए, कि जो मैंने कहा था पे पर इंस्टॉल से अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो है ब्लॉग की जरूरत है, या हमें जो है एक वेबसाइट की जरूरत है। तो वेबसाइट इस कोर्स का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी जो है वो डीपली जो है वो जीरो से एंड तक मुझे जो है इसके अंदर कवर करना पड़ा, जिसके अंदर जो है वो हम डोमेन को एक और होस्टिंग परचेज करेंगे। वर्डप्रेस के अंदर मैंने ट्रेनिंग दी है, आप लोगों को वर्डप्रेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस जो है वो दौर चल रहा है। ब्लॉगर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना हो गया ब्लॉगर। तो अगर आप जो है वो काम करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस के ऊपर काम करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। अब मैंने डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली, उन दोनों को आपस में लिंक करूंगा। लिंक करने के बाद जो है मैं उसके ऊपर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद मैं जो है उसके ऊपर थीम, प्लगइन, ये सारी चीजें जो है वो इंस्टॉल करूंगा। आप लोगों को आगे ट्रेनिंग के अंदर मैंने जो है वो सिखाया सारा कुछ। उसके बाद मैं जो है वो कुछ जरूरी पेजेस हैं वो ऐड करूंगा, और जो है वो उसके बाद कैटेगरीज ऐड करके आपको दिखाऊंगा। उसके साथ मैं आप लोगों को मेन्यू बनाने सिखाऊंगा, आपको डाटा कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा। उसके बाद आपको मीडिया जो है पे पर इंस्टॉल, जिससे हमने अर्निंग लेनी है, installppi.com, उसके ऊपर आपको साइन अप करना सिखाऊंगा, और साइन अप करके आपको उसके अंदर वेबसाइट ऐड करना सिखाऊंगा। वेबसाइट ऐड करके वहां से इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाती है। इंस्टेंट अप्रूवल होगी, उसके एड्स आपको वेबसाइट के ऊपर लगाकर दिखाऊंगा। एड लगाने के बाद जो है वो हमारी जो है वो आप लोगों को वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है। ये सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगी, कंप्लीट वॉच करना। तो चलिए हम जो है वो ट्रेनिंग को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमने जो है वो डोमेन भी परचेज कर ली है, होस्टिंग भी हमने जो है परचेज कर ली है। डोमेन की है GoDaddy से परचेज और होस्टिंग की है Inspedium.com से परचेज। अब यहाँ पर जो है मेरे पास दोनों जो है वो अकाउंट जो है मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम जो है वो डोमेन के जो है वो DNS जो है वो सर्वर जो है वो चेंज करेंगे, यानी कि नेम सर्वर जो होते हैं वो हम चेंज करेंगे। हम असल में आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि हम जो है वो सीखने जा रहे हैं PPI, यानी कि पे पर इंस्टॉल के थ्रू हम जो है वो पैसे कैसे कमाएंगे। देखें, इसके लिए एक वेबसाइट का होना जरूरी है, ठीक है। ट्रैफिक बेशक आप जो है वो यूट्यूब से ले लें, SEO से ले लें, या आप पिंटरेस्ट से ले लें। मैं आपको पे पर इंस्टॉल का सही मेथड जो है वो बताने जा रहा हूं। इसके लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो कैसे बनाएंगे, या आप उससे पैसे कैसे कमाएंगे, या आप पिंटरेस्ट के थ्रू कैसे प्रमोट करेंगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो एक ब्लॉग सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये हम जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब ये ब्लॉग सेटअप आप जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं या ब्लॉगर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं जो है वो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस के ऊपर करें, इसलिए कि वर्डप्रेस के अंदर जो है वो आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। आपने कोई भी चीज ऐड करनी होगी तो आपको प्लगइन जो है वो बने बनाए मिल जाएंगे। एनीवे, यहाँ पर मैंने जो है वो अपने GoDaddy अकाउंट को जो है वो लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर माई प्रोडक्ट के अंदर आऊं तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये मेरी प्रोडक्ट है। ये है तो किसी क्लाइंट की न्यूज की साइट, तो उसके लिए परचेज किया था, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर चलो आप लोगों को जो है वो मैं
ट्रेनिंग बनाकर जो है वो दिखा देता हूँ, बाद में मैं इसको चेंज कर लूंगा। एनीवे सेटअप कर लेता हूँ मैं। सेटअप कैसे करना है, यहाँ पर GoDaddy लॉगिन है मेरे पास और यहाँ पर जो है वो मैंने होस्टिंग लॉगिन कर रखी है। होस्टिंग के लिए इंस्पीडियम की तरफ से मैंने उनका ओरिजिनल जो है वो अकाउंट जो है वो लॉगिन कर रखा है inspedium.com के ऊपर अपना क्लाइंट एरिया के अंदर जाकर। यहाँ पर डोमेन जब ओपन करेंगे तो ये आपकी डोमेन आएगी। इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो देखोगे तो DNS के नाम से आपको एक बटन नजर आएगा। DNS के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट पेज इस तरह ओपन होगा DNS मैनेजमेंट का। अब यहाँ पर आपके पास अगर आप ब्लॉगर के ऊपर यूज करना चाहते हो तो आप इस वाले एरिया को यूज करोगे। इसके लिए आप जो है वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कैसे जो है वो आप डोमेन को ब्लॉगर के साथ अटैच कर सकते हो। एनीवे नीचे स्क्रॉल किया तो नेम सर्वर आ गया। ये नेम सर्वर अभी जो है वो डोमेन कंट्रोलर के लगे हुए हैं, तो हमने जो है वो चूंकि परचेज की है होस्टिंग तो हमें इंस्पीडियम वालों ने जो है वो नेम सर्वर जो है वो भेजे हैं। ये नेम सर्वर है इंस्पीडियम की तरफ से। एनीवे ये मैं नेम सर्वर कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं चेंज करूंगा अपनी GoDaddy की डोमेन के अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंज के ऊपर करता हूँ क्लिक। चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी जो है ये ऑप्शंस आपके पास आएंगी इस तरह। तो मैं यहाँ पर एंटर माई ऑन नेम सर्वर एडवांस इसके ऊपर जो है मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पर नेम सर्वर 1 जो है वो पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा अपने ईमेल में गया और ये नेम सर्वर 2 यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये नेम सर्वर 2 वाली ऑप्शन पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये आपके जो है वो होस्टिंग वालों के ऊपर डिपेंड करता है। बाज होस्टिंग वाले जो है वो फौरन आपके नेम सर्वर जो है वो ऐड कर देते हैं, बाज जो है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है वो अपडेट करते हैं। एनीवे अब जो है हम जो है नीचे लेकर आते हैं तो अभी भी डोमेन कंट्रोलर का आ रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जो है वो हमारे नेम सर्वर जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं आ गया अपने इंस्पीडियम के अकाउंट के अंदर। ये मेरा जो है वो अनलिमिटेड पर्सनल अकाउंट है। इसके ऊपर मैं जो है वो क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसके जाएंगे सी पैनल अकाउंट के अंदर। मैं यहाँ पर जो है वो पासवर्ड दे लूँ। पासवर्ड देकर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके पासवर्ड सेव कर लिया। यहाँ पर जो है वो देखें हमारा अनलिमिटेड पर्सनल अकाउंट है और लॉगिन टू सी पैनल में कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन टू सी पैनल किया तो ये इंस्पीडियम के क्लाइंट एरिया से मुझे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा सी पैनल के ऊपर। अब सी पैनल आप लोगों के पास जब ओपन होता है तो कुछ इस तरह जो है वो शो हो रहा होता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर आना है और ऐड ऑन डोमेन के अंदर आपने देखना है कि आपकी डोमेन जो है कौन सी इसके अंदर ऐड। जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर रहे होते हो तो तब आपको जो है वो उसके अंदर कोई एक डोमेन का नेम जो है वो देना पड़ता है। आप अगर एक ही कंपनी से होस्टिंग लेते हैं तो वो खुद ही ऐड करके दे देते हैं आपको, अदरवाइज आपको खुद इधर ऐड करनी पड़ती है। अब चूंकि हमने डोमेन जो है वो ली है GoDaddy से और होस्टिंग ली है हमने इंस्पीडियम से, तो हमारी इधर ऐड ऑन डोमेन के अंदर यानी कि डोमेन नहीं है हमारी। यहाँ पर हमारी कोई डोमेन नहीं है। मैं आपको वापस जो है वो दोबारा जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अगर डोमेन्स के अंदर आकर देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये एक डोमेन ऐड हुई है। चूंकि मैंने जो है इसके जब होस्टिंग परचेज कर रहा था तो मैंने ये डोमेन उनको दिया था कि ये मैं डोमेन इसके ऊपर होस्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये डोमेन जो है मुझे इधर होस्ट करके दी है। आपकी अगर नहीं इस तरह होस्ट हुई तो आप यहाँ पर आके जो है वो ऐड ऑन डोमेन के ऊपर क्लिक करते हो। यहाँ पर आप डोमेन का नेम जो है वो लिखते हो, जैसे कि मैंने ये लिखा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर क्लिक किया और जो है आपने ऐड डोमेन कर देना, तो ये आपकी डोमेन आपकी होस्टिंग के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने वो नेम सर्वर वगैरह आपने उधर जो है वो चेंज कर लेने हैं। एनीवे ये हुए हो या सारा काम। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल मैनेजर के ऊपर। फाइल मैनेजर के ऊपर जाकर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरा जो है डोमेन इधर अटैच है। यहाँ पर पब्लिक HTML के अंदर आता हूँ तो ये सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। वापस मैं फिर सी पैनल के अंदर आ जाता हूँ। अब बारी आती है इसके ऊपर कि आपने
वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है मैनुअल, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो टेक्निकली आप लोगों को देखना पड़ता है, जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और ये सारी चीज़ें बनाकर हम जो है वो इंस्टॉल करते हैं। वो मैं अगर सिखाऊंगा तो आप लोगों में से अक्सर लोगों को जो है वो समझ नहीं लगनी और प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको एक दूसरा आसान हल जो है वो आसान तरीका बताता हूँ, जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है और जो है कुछ क्लिक्स के ऊपर आपका वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। वो कौन सा तरीका है, आपने सी पैनल के अंदर ही रहना है और जो है स्क्रॉल करके नीचे जाना है। आपने नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर ये सॉफ्टा क्लॉज एप्स इंस्टॉलर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है ये है वर्डप्रेस। यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर आपने इंस्टॉल के ऊपर आकर कर देना है क्लिक। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये लेटेस्ट वर्जन बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको डोमेन बता रहा है, ये डोमेन की डायरेक्टरी बता रहा है। तो आपने ये डायरेक्टरी जो है वो रिमूव कर देनी है। ये डायरेक्टरी आपने यहाँ से याद से रिमूव कर देनी है। अगर आपकी एक ही होस्टिंग के अंदर एक से ज्यादा डोमेन्स हैं तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिलेगी। जिस नई डोमेन को आपने ऐड किया आपने उसको चूज करना है और उसके ऊपर आपने इंस्टॉल करना है। ये डायरेक्टरी आपने यहाँ से ये एरिया खाली होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने साइट का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो टाइप करता हूँ डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर्स एंड गेम्स। ये आप बाद में भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं। ये आप जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद भी ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। एनीवे ये आपने इधर तवज्जो के साथ ये अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, दोबारा अब पूछिएगा ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोट करके जो है वो आगे जाइएगा। ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और अपना वर्डप्रेस का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पर जो है वो सेट करना है। मिसाल के तौर पर ये मेरी डोमेन के नाम से ही मैं बना लेता हूँ, जैसे कि मेरी डोमेन है जी एवरी मीडिया न्यूज़। तो ये एवरी मीडिया न्यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड इसका सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड आपने कुछ इस तरह से जो है देना है, मिक्स वर्ड करने हैं आपने ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसे कि कुछ इस तरह से आपने पासवर्ड बनाना है। ठीक हो गया। अब ये मैं पासवर्ड यहाँ पर देता हूँ। तो ये देखिए अभी 90% है, तो मैं इसको जो है वो इसको करना है हमने 100%। ये हो गया 100%। अब आपने कुछ इस तरह का पासवर्ड देना कि ये आपका 100/100 हो, ये स्ट्रांग होना चाहिए पासवर्ड। तो ये आपने अपने पास याद भी रखना है, लिख के रख लेना है आप लोगों ने अपने पास। ये इस तरह आप नोटपैड की फाइल बनाएंगे, वहां पर आप जो है इस तरह जो है वो आप यूजर जो भी उसका यूजर होगा और उसके बाद नीचे पासवर्ड, जो भी उसका पासवर्ड होगा वो आपने इस तरह लिख के आपने अपने पास फाइल सेव करके रख लेनी है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे की तरफ बढ़ने के बाद आपने यहाँ पर आना है और अपनी एक जीमेल आईडी देनी है, ताकि अगर कल को आपका कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पासवर्ड को जो है वो रिकवर कर सको उस जीमेल के थ्रू। तो ये आपने जो है यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपने ये कर देना है इंस्टॉल के ऊपर क्लिक। तो मैं यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब जो है ये हमारा वर्डप्रेस हो रहा है इंस्टॉल। अभी जो है इन्होंने ये एरर जो है वो फाउंड किया, द फॉलोइंग एरर वर फाउंड। यहाँ पर जो है वो एच टी टी एक्सेस नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओवरराइट करता हूँ, नीचे आता हूँ और दोबारा इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ।
अब जो है ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हम जो है आगे की तरफ जाएंगे, हम इसके ऊपर कुछ थीम वगैरह जो है वो इंस्टॉल करेंगे और जो है सारा सेटअप, आपको ब्लॉग सेटअप करना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना वेबसाइट कैसे बना सकते हो। आप इसी तरीके से आपको किसी भी किस्म का आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हो। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जो है वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। खैर ये मेरी वर्डप्रेस की लॉगिन आ गई जी। इस लॉगिन के थ्रू मैं यहाँ पर जाता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर विजिट साइट करके देखते हैं। विजिट साइट किया तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह जो है वो शो हो रही है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है और आपने करना क्या है, अब आती है सारी बात के प्रोसीजर क्या है। वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया, डोमेन भी परचेज कर ली, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया। हमने काम करना कैसे? नंबर 1, DNS या नेम सर्वर में चेंज योर डोमेन, ये किया हमने। उसके बाद हमने जो है वो सेकंड नंबर पर कर लिया इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब हमने जो है इसके अंदर करना है थीम इंस्टॉल एंड हमने इसके बाद इसके अंदर जो है वो करने हैं प्लगइन इंस्टॉल एंड हमने इसके बाद इसके अंदर जो है वो करना है कैटेगरी क्रिएशन। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे मेन्यू क्रिएशन। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो करेंगे पोस्ट और लास्ट पे हम जो है वो इसके अंदर जो करेंगे वो है ब्लॉग मोनेटाइज। ब्लॉग मोनेटाइज हमने जो है असल में करना है PPI नेटवर्क से, यानी कि पे पर इंस्टॉल। अब ये सारा प्रोसेस है, ये करने तक जो है वो इसके बाद हमने जो है वो करना है इसको YouTube से जो है वो ट्रैफिक लेनी है। हाउ टू मेक अ YouTube वीडियो फॉर गेटिंग ट्रैफिक ऑन योर ब्लॉग। उसके बाद हाउ टू क्रिएट पिन ऑन Pinterest फॉर गेटिंग ट्रैफिक ऑन योर ब्लॉग। ये सारा आपका समझ लें कि एक अलग से जो है वो PPI का जो है वो कोर्स है, यानी कि इसके अंदर पे पर इंस्टॉल का कोर्स है। इस कोर्स की मदद से आप अच्छा खासा जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा टोटल, उसके बाद हम जो है वो कौन सा एड नेटवर्क यूज करेंगे उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हम जो है वो करते हैं इसके अंदर थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम कहां से आपने इंस्टॉल करना है? देखें, दो तरीके हैं थीम इंस्टॉल करने के। पहला तरीका, आप जो है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही जाकर थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप सी पैनल के थ्रू भी जो है वो थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका देख लेते हैं। बाज थीम होते हैं कि यहां से आप इंस्टॉल कर रहे होते हो लेकिन इंस्टॉल होते नहीं है, उसके लिए फिर हमें सी पैनल की तरफ जाना पड़ता है। खैर, यहाँ पर जो है वो हम आते हैं अपीरियंस के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमें जो है वो मिलेगा थीम। थीम के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ ये फ्री थीम जो है वो इसमें अवेलेबल है पहले से ही। मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड न्यू के ऊपर जो है वो करता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर करने के बाद यहाँ पर अपलोड थीम और यहाँ से जो है वो चूज थीम। अब मेरे पास जो है वो एक थीम जेरिडा का मैंने जो है वो लिया था दोस्त एक से, उससे जो है मैंने ये लिया। यहाँ पर जो है मेरे पास जेरिडा थीम आ गया। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेरा जो है वो थीम इंस्टॉल होना शुरू हो गया। यहाँ पर जैसे इंस्टॉल होगा हम उसके बाद इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीवे, मैं आपको सी पैनल की तरफ जो है वो ये अभी मैं देख लूं पहले।
यहाँ पर जो है अनपैकिंग द थीम इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। मैं इस थीम को जो है वो, अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह है, मैं इस थीम को कर देता हूँ एक्टिवेट। थीम को एक्टिवेट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है, ये मेरा थीम हो गया एक्टिवेट। अब मैं इसको अपनी साइट को रिफ्रेश करूं तो मेरी साइट की लुक जो है चेंज हो जाएगी। अब ये देखें जेरेडा थीम इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर जो है वो थीम हो गया मेरा इंस्टॉल। थीम इंस्टॉल होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने ज़रूरी हैं, जो वो हम यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल के लिए हमें जो है वो जो इसके अंदर प्लगइन जो है चाहिए वो हम यहाँ पर सारे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो है हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। ये दो प्लगइन जो है ऑटो इंस्टॉल होते हैं, इनको मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, अप्लाई, ओके, ये हो गया डिलीट। अब आपने जो भी आपको प्लगइन चाहिए होता है, आपने कोई भी फीचर ऐड करना हो तो यहाँ पर आप प्लगइन के अंदर आते हो, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हो। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो मुझे ये क्लासिक एडिटर वाला प्लगइन चाहिए, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड मुझे चाहिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट करने के लिए, मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला जो है प्लगइन आप यहाँ पर ये आपको मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और इंस्टॉल कर लेते हो। उसके बाद आपने अभी फिलहाल के लिए हमें जो है वो ये दो प्लगइन जो है चाहिए। अब अगर आप एसईओ वगैरह करना चाहते हैं तो एसईओ के लिए आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आप करते हैं उसके लिए रैंक मैथ। रैंक मैथ आप जो है वो प्लगइन यहाँ से सर्च करोगे, रैंक मैथ प्लगइन आपको यहाँ से ये वाला मिल जाएगा। आपने इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर करना है क्लिक। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फिलहाल के लिए ये तीन हो गए प्लगइन आपके पास, आपने जो है वो ये इंस्टॉल होने दें। इंस्टॉल होने के बाद हम इनको करेंगे एक्टिवेट। ये रैंक मैथ को आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है, ये एसईओ के लिए होता है, यानी कि ऑन पेज एसईओ करने के लिए होता है रैंक मैथ। तो ऑन पेज एसईओ या इसको कैसे सेटअप करना है उसके लिए अगर मैं इसी के अंदर वीडियो के अंदर बताऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए कोई अच्छी सी वीडियो जो है वो दे दूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। एनीवे यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर मैं दोबारा से आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास तीन प्लगइन्स हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, बल्क एक्शन के अंदर आके एक्टिवेट करता हूँ और अभी रैंक मैथ को जो है वो मैं एक्टिवेट रहने देता हूँ। इन दो को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद हम ये हमारा जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करने वाला भी काम हो गया कंप्लीट। अब असल में ये जो नेटवर्क है इसके थ्रू आप दो दो काम कर सकते हैं। या तो आप जो है गेमिंग डाउनलोडिंग का यानी कि गेम्स डाउनलोडिंग का आप ब्लॉग सेटअप करते हैं, या आप सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का आप ब्लॉग सेटअप करते हो। उसकी रीजन ये है कि पे पर इंस्टॉल जो नेटवर्क है वो जब भी कोई उस के थ्रू जो है यानी कि डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो एक छोटा सा कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड जो है वो कर देता है। लोग समझते हैं कि उसकी मौजूदा मुतलका चीज मिल गई है उसको, लेकिन वो असल में एड नेटवर्क की तरफ से कुछ सॉफ्टवेयर होता है जो कि पे पर इंस्टॉल के ऊपर जो है वो चल रहा होता है, यानी कि लोग इंस्टॉलेशन का जो है वो पे करते हैं उस उन नेटवर्क को, और वो नेटवर्क आपको जो है वो पे कर रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट के थ्रू वो इंस्टॉल हुआ है। तो ये है सारा सीन। अच्छा जी, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो एक कैटेगरी बनानी है। अब हमने जो है इसके अंदर देखें, कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल खुद लिखें, कॉपी पेस्ट काम भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है आपने असल में इसके ऊपर कोई एसईओ भी नहीं करनी। ये एसईओ वाला प्लगइन तो मैंने वैसे आपको दे दिया कि अगर कोई एसईओ करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अंदर मैं कोई एसईओ नहीं सिखाने वाला आप लोगों को। आपने इसके ऊपर कॉपी पेस्ट वर्क करके सारी ट्रैफिक आपने अपने YouTube चैनल से जो है वो ड्राइव करके लेकर आनी है और आपने पिंटरेस्ट से जो है वो रीडायरेक्ट करके लेकर आनी है। तो हम जो है यहाँ पर जो है वो कैटेगरी बनाते हैं, यानी कि हम कोई भी एक गेमिंग की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि मैं अक्सर अपने जो है वो कोर्सेज में जो है वो शेयर करता रहता हूँ, जैसे कि ओशियन गेम्स, ओशियंस ऑफ गेम्स, ये आप जो है वो सर्च करें तो आपको मिल जाती है।
यहाँ पर जो है ओशंस ऑफ गेम को मैं कर लेता हूँ ओपन। मैं आपको जो है ये तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने अगर ब्लॉग सेटअप करना है तो आप कैसे करेंगे। अब मान लें जी मैं गेमिंग ब्लॉग एक सेटअप कर रहा हूँ या कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो कर रहा हूँ सेटअप, तो मैं जो है कैसे करूंगा। यहाँ पर आएंगे ओशियंस ऑफ गेम, तो यहाँ पर ये कैटेगरीज हैं कुछ, यानी कि जिसके ऊपर कोई क्लिक करेगा उस कैटेगरी के थ्रू जो है उसकी सारी गेम्स जो है वो नजर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, तो जितनी भी एक्शन के अंदर गेम्स होंगी ये सारी एक्शन वाले टैब के अंदर एक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो शो हो जाएंगी। अब ये कैटेगरीज हमने बनानी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास कुछ कैटेगरीज हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये नोटपैड ओपन कर लिया और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। यहाँ पर मैं कुछ मेजर मेजर कैटेगरीज दे देता हूं, जैसे कि यहाँ पर एक्शन गेम्स, इसी तरह आर्केड गेम्स, फाइटिंग गेम्स, रेसिंग गेम्स, शूटिंग गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स। ये मैंने जो है वो 6 कैटेगरीज जो है वो मैंने नोट की हैं कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ये 6 कैटेगरीज के ऊपर काम करना चाहता हूँ, यानी कि ये 6 कैटेगरी की जो है वो पोस्टें लगाऊंगा और टैब जो है मेन्यू बनाऊंगा। अच्छा, ये मैंने कॉपी कर ली। अब कैटेगरी आपने क्रिएट करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अब हम जो है वो अपनी कैटेगरी क्रिएट करने वाले हैं। कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट के ऊपर आएंगे तो आपने क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पर जो है वो पोस्ट के ऊपर आना है और यहाँ पर जो है क्लिक भी कर देंगे तो आपके पास इस तरह जो है ये पोस्ट का सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आप कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे। कैटेगरीज बनाना इसलिए जरूरी है इसके अंदर कि आप एक मखसूस यानी कि जो भी कैटेगरी बनाएंगे ना उसके अंदर आप उसको एक शनाख्त देने के लिए कि एक्शन गेम्स है ना, तो जितनी भी एक्शन गेम्स होंगी वो सारी आप जब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे एक्शन गेम्स की तो उसके अंदर ऐड होती जाएंगी। तो इस तरह आपके यूजर को आसानी रहती है कि वो अगर एक्शन गेम का शौकीन है तो वो एक्शन गेम के ऊपर क्लिक करेगा और उसको सारी एक्शन गेम्स की ही जो है वो गेम्स मिलेंगी उस कैटेगरी के अंदर। तो कैटेगरी इसलिए जो है वो जरूरी है और कैटेगरी को आप जो है वो बाद में मेन्यू बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पर आता हूं मैं, यहाँ पर जो है वो सिंपल जो है वो कैटेगरी में बनाता जाता हूँ। ये मैंने कॉपी की यहाँ से, यहाँ पर जो है पेस्ट किया। ये ज्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, डिटेल जो है वो करने बैठ गए तो 3-4 घंटे की ये वीडियो बन जानी है। खैर एनीवे ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप स्लग के ऊपर भी ये बेशक पेस्ट कर दें और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये बेशक पेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दें। ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप दोबारा फिर जाएंगे, जो भी आपने कैटेगरी ऐड करनी होगी वो मैं यहाँ से नेम कॉपी करके लाता हूँ, पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया, ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दिया। इसी तरह मैं थर्ड भी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ये मैंने कर ली। नहीं जी, ये कैटेगरीज हमारी जो है वो सारी होगी ऐड। इसके अंदर जितनी भी हमने करनी थी, आप 10 करें, 20 करें, 100 करें, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कैटेगरीज को आप मैनेज कर सकते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या काम है हमारा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, थीम हो गया, प्लगइन हो गया, कैटेगरी क्रिएट होगी। अब हमने जो है वो मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू कैसे क्रिएट करना है उसके लिए हम जो है वो चलते हैं, यहाँ पर अपीयरेंस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, मेन्यू दो टाइप के होते हैं, एक टॉप मेन्यू होता है और एक जो है वो मेन मेन्यू होता है। टॉप मेन्यू और मेन मेन्यू मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ कि जैसे कि बाज साइट्स के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक साइट ओपन करता हूँ, फैजान टेक।
.com। अच्छा, टॉप मेन्यू में अक्सर औकात जो है वो कुछ पेजेस जो है वो रखते हैं लोग, और मेन मेन्यू के अंदर जो है वो लोग अक्सर औकात जो है वो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेन मेन्यू ठीक हो गया। यहाँ पर टॉप मेन्यू आप शो करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऊपर एनीवे आपने बनाने कैसे हैं। यहाँ पर आप जब अपीयरेंस के ऊपर आके मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह जो है वो सेक्शन आएगा, और इसके अंदर आपने यहाँ पर मेन्यू का नाम देना। फिल वक्त मुझे जो है इसके लिए टॉप है वो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पेजेस क्रिएट करने हैं। पहले मैं कैटेगरी का मेन्यू बना के यहाँ पर मेन बिल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं मेन मेन्यू का नाम देता हूँ मेन मेन्यू, और इसको क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर मैं कैटेगरीज के ऊपर आता हूँ। कैटेगरीज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी कैटेगरीज मैं ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ से चूज करूंगा और इनको ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। ऐड टू मेन्यू करने के बाद अब आपने स्क्रॉल करना है, ये आपके पास जो है वो आएगा ऑप्शंस। ये प्राइमरी मेन्यू, प्राइमरी इसी को कहते हैं, ये प्राइमरी नेविगेशन इसको कहते हैं, ठीक हो गया। और ये टॉप मेन्यू नेविगेशन ये आपका यहाँ पर आता है। खैर एनीवे ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है, यानी कि प्राइमरी नेविगेशन के ऊपर मैंने सेट करना है। ये टिक करने के बाद सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेरा मेन्यू जो है वो हो जाएगा सेव। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ये हमारा जो है वो मेन्यू आ गया। अब अच्छा बात आती है कि अगर आप जो है वो मिसाल के तौर पर एक्शन गेम के अंदर कुछ और ज्यादा मेन्यू बनाना चाहते हैं या सब मेन्यू बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर देखें ये सब मेन्यू है, तो आप अगर सब मेन्यू बनाना चाहते हो तो किसी के अंदर भी सब मेन्यू बनाना है तो उसको आपने थोड़ा सा मिसाल के तौर पर ये शूटिंग गेम्स है तो मैंने इसके अंदर कुछ रखना है, तो मैं इस तरह का इसको ड्रैग करूंगा, जितने भी नाम होंगे तो ये इसकी सब आइटम बन जाएगी। अब अगर इसको मैं सेव करता हूं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर शूटिंग गेम के अंदर स्पोर्ट्स गेम आ गया, तो ये सब मेन्यू होता है, सब कैटेगरी यानी कि उसकी आप इस तरह जो है वो ड्रैग करके थोड़ा सा आगे करके रखेंगे तो वो सब मेन्यू बन जाएगा। एनीवे मैं इसको वापस कर लेता हूँ। अब ये मेन्यू बन गया हमारा। अब हम जो है वो इसके अंदर कुछ अहम पेजेस जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ, ये पहले जितने भी हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐड न्यू पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अबाउट अस, जस्ट फिलहाल पब्लिश करना है हमने। उसके बाद ऐड न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिश, ऐड न्यू कुकीज पॉलिसी, ऐड न्यू डिस्क्लेमर, ऐड न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट अस। अच्छा जी, ये हो गया, हमारे पेजेस क्रिएट कर लिए हमने। यहाँ पर पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पेजेस आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इन पेजेस का टॉप मेन्यू क्रिएट करना है। मैं वापस अपीयरेंस के अंदर आता हूं। अपीयरेंस के अंदर आने के बाद मैं जाऊंगा मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर जाने के बाद मैं जो है वो नया मेन्यू जो है वो क्रिएट करूंगा। यहाँ पर मेन मेन्यू हमारा हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर ये ऊपर बटन यानी कि ऑप्शन आएगी क्रिएट अ न्यू मेन्यू, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पर मैं देता हूँ टॉप मेन्यू। इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पर आता हूँ और जो है ये मेरे पास पेजेस हैं। व्यू ऑल पेजेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। व्यू ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू करने के बाद जो है हमारे ये आ गए, इधर ऐड हो गए। ये कॉन्टैक्ट अस को मैं जो है वो लास्ट पे ले जाता हूँ। इसी तरह ये प्राइवेसी पॉलिसी को थर्ड नंबर पर ले जाता हूँ। इसको टॉप मेन्यू नेविगेशन करके सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा मेन्यू भी हो गया। अब हमने
अपने पेजेस के अंदर असल में जो है वो कंटेंट जो है वो डालना है। पेजेस के अंदर कंटेंट कैसे डालना है, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस है पेज, इसको अगर मैं व्यू करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली है। तो मैंने इसके अंदर ऐड करना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना है। जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे ऐड करूंगा, प्लगइन्स के ऊपर आता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर जाता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, इसको सेटिंग के ऊपर करता हूँ क्लिक। और ये शॉर्ट कोड इसका जो है मैं करूंगा कॉपी। शॉर्ट कोड कॉपी करने के बाद पेजेस के अंदर जाऊंगा। पेजेस के अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पर मैं आता हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म के ऊपर और जो है इसको एडिट करता हूँ। और यहाँ पर जस्ट जो है वो कोड पेस्ट कर दूंगा। मैं जस्ट कोड पेस्ट करने के बाद अपडेट कर दूंगा इसको। अपडेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर जो है हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने इसके अंदर जो भी बाकी पेजेस हैं मैं आपको जो है बता दूं, वो आपने जो है वो ऐड करने हैं। कैसे ऐड करने हैं, ले जी। यहाँ पर आपने आना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास पेज कौन सा है। जैसे कि कुकीज पॉलिसी है तो यहाँ पर आप गूगल के ऊपर आते हैं और आप यहाँ पर सर्च करेंगे कुकीज पॉलिसी जनरेटर। आपने कुकीज पॉलिसी जनरेटर जो है वो आपने गूगल के अंदर ही सर्च कर लेना। गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। ये आपने जो है वो कुकीज पॉलिसी जनरेटर आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर अपनी कुकीज पॉलिसी जो है वो जनरेट करूंगा। क्रिएट अ कुकी पॉलिसी टुडे और यहाँ पर जस्ट करूंगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फीचर्स, न्यूज़लेटर, सर्वे रिस्पांस, फॉर्म सबमिशन, साइट प्रेजेंट्स। यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो नीचे आए, ये एफिलिएट ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर इनको ना भी करें तो चल जाता है, कोई मसला नहीं। ये तो एक डमी आपने जो है वो देना होता है। यहाँ पर वो कहता है कि यूजर कैन कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग माय यूज ऑफ कुकीज। तो यहाँ पर जो है वो आप बाय ईमेल भी करवा सकते हैं, बाय विजिटिंग आ लिंक ऑन आवर वेबसाइट। यहाँ पर आप वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म का दिया हुआ है तो मैं ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का जो है वो यहाँ पर जो है ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी वेबसाइट का नेम आएगा। नेम आपने जो भी आपकी वेबसाइट का होगा, डोमेन नेम या जो भी आपका, वो आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ डाउनलोड फ्री पीसी गेम्स। इसी तरह यहाँ पर आप वेबसाइट का यूआरएल दोगे। वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। मैं पंजाब करता हूँ। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ, एडमन @ ये वाला। यहाँ पर जनरेट माई कुकीज पॉलिसी, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ। ये मेरी जो है वो कुकी पॉलिसी जो है वो जनरेट करके उन्होंने दे दी है। यहाँ से मैं जो है वो ये सारा डाटा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ पेजेस के अंदर और कुकीज पॉलिसी को यहाँ से एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया आपने। उसके बाद ये जो आपके होंगी, आपने इसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि एक प्रॉपर जो है वो चीज लगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई काम हुआ है। यानी कि कोई विजिटर आता है तो उसको ये ना लगे कि ये फजूल सी वेबसाइट है, वो ट्रस्टेड वेबसाइट समझ के आपकी वेबसाइट को विजिट करे। ये आपने ज़रूर कर लेना है। ठीक हो गया। ये फॉर्मेटिंग आपने अपने मुताबिक इसकी कर लेनी है। ये मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ अपनी असल में इस पोस्ट की। तो ये यार ज़रूरी पेजेस हैं, ये आपको बनाने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल काम है तो मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। एक बार मेहनत होनी है आपकी, बस ये फर्स्ट टाइम
उसके बाद आपकी इतनी मेहनत नहीं है, बस इसको आपने कर देना सिंपल यहाँ से अपडेट। अब ये आपका कुकीज़ पॉलिसी भी जो है वो पेज हो गया कंप्लीट। पहले हम जो है पेजेस को कंप्लीट करेंगे। ये कुकीज़ पॉलिसी भी आपका पेज कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम जाते हैं यहाँ पर जो है वो है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये सारा कुछ आपको गूगल से मिल जाता है। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info है, ये ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट का नाम है यहाँ पर, तो वेबसाइट का नाम मैंने क्या दिया था उधर, डाउनलोड फ्री पीसी गेम्स। ये कॉपी करके मैं वेबसाइट का नाम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। वेबसाइट का ये सॉरी कंपनी नेम है, तो यहाँ पर मैं यही डाल देता हूँ। आप कुछ भी अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो आप दे दीजिएगा। और यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल है, मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो वेबसाइट यूआरएल डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर वो कहता है डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, मैं कहता हूँ यस। वो कहता है डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, तो मैं इसको नो कर लेता हूँ। उसके बाद डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज, तो मैं कहता हूँ यस। तो इसको नेक्स्ट करना है आपने। उसके बाद यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करनी है आपने, पाकिस्तान। स्टेट आप अपनी सिलेक्ट करेंगे। ईमेल एड्रेस आप देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आप जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। ये हो गया माई प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और पेजेस के अंदर जाता हूँ। पेजेस के अंदर जाकर मैं प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग जल्दी से कर लेता हूँ और जो है वो उसके बाद आगे जो है वो चलते हैं जी। यहाँ पर मैंने ये सारी फॉर्मेटिंग इसकी सेट कर ली है। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। बाकी ये जो पेजेस हैं ये आपको जो है वो आप बाकी जनरेट कर लीजिएगा। इसी तरह सिंपल आसान से काम है, ये आपने जो है वो कर लेना है। मैं जो है वो नेक्स्ट जो है वो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। हम जो है वो अब आती है हमारी बारी पोस्ट की। पोस्ट हम कैसे लेंगे, चूंकि हमने जो है वो यहाँ पर आर्टिकल तो नहीं लिखना, इतना तो हम जो है वो क्या कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, और ना ही जो है वो हमारे पास इतनी जो है वो फिलहाल कोई काबिलियत वाला बंदा है कि जो खुद आर्टिकल लिख ले। हमने यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट ही मारना है। अच्छा जी, कॉपी पेस्ट से कैसे जो है वो आप काम चलाएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप आते हैं और मैं करता हूँ जी। आपने मशहूर मशहूर जो है वो चीज़ें आपने फोकस करनी है। जैसे कि अगर आप गेम्स के ऊपर कर रहे हैं तो आप गेम्स के ऊपर जो है जो भी मशहूर होंगी गेम्स आपने वो करनी है। आप एक ब्लॉग के ऊपर आप सारी चीज़ें आप जो है वो ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ों से मुराद आप गेम्स भी कर सकते हो, आप एंड्रॉयड एप्स भी कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर्स भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने कैटेगरी बस बनानी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड ऐप्स है, मैं ये जो है वो एंड्रॉयड ऐप की यहाँ पर आता हूँ और जो है यहाँ पर कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ और एंड्रॉयड ऐप की जो है मैं यहाँ पर कैटेगरी बना देता हूँ। ठीक हो गया जी। मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी बना लेता हूँ ताकि आपको जो है सारी चीज़ें मैं साथ साथ ही जो है वो क्लियर करता जाऊँ। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बना लेता हूँ और सिंपल इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। अब इन दो कैटेगरीज को भी मैं मेन्यू में ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर जाके मेन्यू के अंदर चला गया। मेन्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो है मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ, प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर गया, व्यू ऑल कैटेगरी के अंदर चला गया। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स और एंड्रॉयड ऐप्स ये मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिए। ऐड टू मेन्यू किया तो ये नीचे दोनों जो है वो आ गए। ठीक हो गया। अब इसको मैं सेव मेन्यू कर लेता हूँ। यहाँ से मैं विजिट साइट कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो है वो आ गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो गेम्स भी ऐड कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर भी ऐड कर सकता हूँ, एप्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो आप एक ही बेशक ब्लॉग के ऊपर सारी चीजें जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है कि हमने उसके अंदर अगर कोई भी चीज देनी है तो हम कैसे देंगे।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ जी, मैं एक एक पोस्ट लगाकर दिखाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। पबजी मोबाइल फॉर पीसी, ये मैंने जो है वो पबजी मोबाइल फॉर पीसी लिखा, तो ये मेरे पास जो है वो आ गई है। यहाँ पर जो है मैं पबजी हैक डाउनलोड मेमोरी लोडर फॉर पीसी एमुलेटर, ठीक हो गया। ये देखें, ये है फॉर पीसी फ्री डाउनलोड, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये है जी सारा डाटा, ठीक हो गया। हमने क्या को स्पिन करके भी यूज कर सकते हैं, और हम इसको एज इट इज भी जो है वो डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर आपको जो है वो कोई कॉपीराइट आए, ठीक है, आपने कौन सा एडसेंस यूज करना है। एनीवे यहाँ पर आल पोस्ट के ऊपर मैं जाता हूँ, और ये एक डमी पोस्ट होती है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर मैं गया, मैं यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से जो है वो थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन लिख ली। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, ये भी पैरा मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद ये आ गया जी। अब ये हो गया जी मेरा सारा डाटा कॉपी। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूंगा। अच्छा जी, अब इसकी फॉर्मेटिंग मैं जो है वो यहाँ से कर लेता हूँ, इसको H1 दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ H2। उसके बाद मैं इसको भी दे देता हूँ H2। उसके बाद इसको मैं दे देता हूँ H2, और इसको भी दे देता हूँ H2। ये हेडिंग्स होगी मेरी। अच्छा जी, अब मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा, पबजी फॉर पीसी, इसको मैं यहाँ पर इमेज के अंदर ले जाता हूँ। इमेज के अंदर ले गया, और यहाँ से कोई भी एक इमेज जो है वो आप कर लें डाउनलोड। दो तीन इमेजेस जो है वो आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। ये थोड़ा सा आपको जो है वो देखें, आपको शुरू के अंदर तो लगेगा कि यार ये बड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन भाई यकीन करो इससे अर्निंग बड़ी अच्छी खासी होगी आपकी। अगर आप जो है ये कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी। देखिए, मकसद तो अर्निंग करना है ना, तो वो अर्निंग इंशाल्लाह इसके साथ होगी, अगर आप जो है वो फोकस के साथ जो है इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत है। मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अच्छा खासा जो है इससे पैसा कमा सकते हैं। बाकी जिसने भाई मेहनत नहीं करनी उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये इतना कह सकता हूं कि यार इससे अच्छी, जिसको कहते हैं ना अच्छी अर्निंग, वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड कर ली हैं। अब आप यहाँ से डायरेक्ट ना करें तो बेहतर है, आप जो है यहाँ पे कॉपी कर लें। मैं आपको तरीके दोनों बता दूं, डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करके आप करेंगे तो आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर।
पेंट ओपन कर लें और उसके अंदर जो है वो आप यहाँ पर आकर इसको सेव कर लें। ये इधर से आप आकर सेव कर लें जहां पर भी आपने सेव करना हो। ठीक है, तो वो पिक्चर यूज करें। उसके अंदर ये होता है कि कोई भी उसके इंटरनल लिंक वगैरह जो है लगे होते थे वो खत्म हो जाते हैं। एनीवे मैंने जो है पिक्चर्स डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर आता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसकी जो है वो ये देखें, ये पोस्ट, इसकी कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप इसको जो है वो गेम को रखना चाहते हैं। तो मैं इसको एक्शन के अंदर रख देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आप गेम से रिलेटेड यहाँ पर टैग्स जो है वो आप डाल देंगे, जैसे कि पब जी मोबाइल फॉर पीसी। इसी तरह जितने भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स, जो भी उससे रिलेटेड टैग्स बनते होंगे वो आप यहाँ पर सारे डालेंगे। यहाँ पर है फीचर्ड इमेज, कि आपके आर्टिकल की फीचर्ड इमेज कौन सी होनी चाहिए, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ डाउनलोड के अंदर, और यहाँ होगा पबजी का फोल्डर, किधर गया ये। इन सबको मैं फिलहाल जो है वो अपलोड कर लेता हूँ और उसके बाद वन बाय वन इसको यूज कर लूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है वो आपने यूज करना है। अब ये मेहनत वाला काम है, लेकिन जो करेगा इससे अच्छा, जिसको कहते हैं ना अच्छा पैसा, वो कमा सकता है। ये मैं जो है यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ। इसको चूज करने के बाद सेट फीचर्ड इमेज में कर लेता हूँ। फीचर्ड इमेज ये मेरी लग गई। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर भी जो मैं कुछ इमेजेस को जो है मैं यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, ऐड मीडिया करता हूँ। ऐड मीडिया करने के बाद उसके बाद ये मैं जो है वो यहाँ से इसको इंसर्ट इनटू द पोस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज जो है वो आप सेट कर सकते हैं, अपडेट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ पर भी एक पिक्चर लगा सकते हैं, यानी कि आप 3-4 पिक्चर्स आप यूज करें। इसको यहाँ से भी आप फुल साइज की पिक्चर आप लगा सकते हैं। इंसर्ट इनटू पोस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ऐड मीडिया करता हूँ। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से, ठीक हो गया, इंसर्ट इनटू द पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं एक ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये मेरे पास हो गया इसके अंदर। अब आपने यहाँ पर जो है वो एक गेम खेलनी है। यहाँ पर क्या गेम खेलनी है कि आपने जो है 2 नंबरी तो करनी नहीं है आपने। ठीक हो गया। ये आपको कॉपीराइट ना भेजें, इसलिए आपने क्या करना, इसका ये वाला लिंक उठा लेना। ये वाला लिंक उठाने के बाद आप इधर ही आएंगे अपनी पोस्ट के अंदर, और यहां पर आप करेंगे डाउनलोड नाउ। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहां से पैराग्राफ के अंदर आके H1 दे देना। ठीक हो गया। H1 देने के बाद आप इसको कर देंगे थोड़ा सा नीचे, और इसके ऊपर आप दे देंगे लिंक, इंसर्ट लिंक। अच्छा, गेम समझनी है आपने। इसको मैं यहाँ पर ओपन न्यू लिंक कर देता हूँ, अपडेट, और ये मेरा जो है वो लिंक यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक हो गया। अब हमने ये पोस्ट लगा ली है। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। पब्लिश कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से व्यू पोस्ट कर लेता हूँ। व्यू पोस्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट जो है वो कुछ इस तरह आएगी। अच्छा, आपने ये एक्चुअल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया हुआ, ये आपका हो गया। अब हमने गेम जो खेलनी है पैसे कमाने के लिए, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम देख लें हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर और क्या चीज रह गई है। पोस्ट हो गई है। ठीक है, आपने इसी तरह
आपने सॉफ्टवेयर की पोस्ट करनी है, सॉफ्टवेयर आप कहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि गेट इनटू पीसी। आप जैसे मैंने ये गेम की पोस्ट की है, आपने सेम इसी तरह आपने जो है वो सॉफ्टवेयर की पोस्ट कर लेनी है। सॉफ्टवेयर की पोस्ट आप करेंगे तो उसके नीचे भी आपने जो सॉफ्टवेयर होगा आपने उसका यानी कि ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक डाल देना। अब हम चलते हैं ब्लॉग मोनेटाइजेशन की तरफ कि हमने अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करना है, यानी कि पे पर इंस्टॉल जो है नेटवर्क वो कैसे ऐड करना है। खैर ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। मैं यहाँ पर आपको जो है उस नेटवर्क का जो है वो बता देता हूँ कि आपने अपना ब्लॉग कैसे मोनेटाइज करना है। ये गेट इनटू पीसी से आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर लेके उसको अपने सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। ये है installppi.com। installppi.com है एक नेटवर्क जहाँ पर आप जो है वो अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवा सकते हैं, यानी कि अपने ब्लॉग के ऊपर पे पर इंस्टॉल की जो है वो आप एड्स लगा सकते हैं। वो एड्स कैसे होते हैं और कैसे लगेंगे वो सारी चीजें जो है वो हम जान लेते हैं। ये आपको एड नेटवर्क यानी कि आप ऊपर देख सकते हैं पे पर इंस्टॉल नेटवर्क, बहुत अच्छा नेटवर्क है। मैंने जो है वो रिसेंटली इसको यूज करना जो है वो शुरू किया है और काफी अच्छा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है और ये आपके पास जो है वो पब्लिशर साइन अप है। पब्लिशर साइन अप के ऊपर आप करेंगे क्लिक। पब्लिशर साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने इसके ऊपर साइन अप कर लेना है एज ए पब्लिशर। मेरी ज़रा नेट की स्पीड स्लो है, इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम ये ले रही हैं साइट्स। एनीवे मैं इनको तो बंद करूं। ये आपके पास इस तरह फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म के अंदर मैं ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड डालूंगा इसका। कंफर्म पासवर्ड। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ और साइन अप के ऊपर कर देता हूँ क्लिक। अब ये इंस्टॉल पीपीआई का हम जो है वो सेटअप करने लगे हैं, यानी कि अप्लाई कर रहे हैं एड नेटवर्क अपने ब्लॉग के लिए। ये अभी जो है वो डोमेन आज ही जो है वो मैंने परचेज की है गोडैडी से। आज ही मैंने होस्टिंग परचेज की है, ठीक हो गया। और आज ही मैं इसके ऊपर ब्लॉग सेटअप किया आप लोगों के सामने और आज ही मैं इसके ऊपर जो है वो काम करके दिखा रहा हूँ आपको। सेम डे है। कोई जो है मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर जो है वो साइट का नेम देना आपने। मिसाल के तौर पर मेरी साइट जो है ये वाली है एवरी मीडिया न्यूज़, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये। पहले तो मैं यूआरएल इसका कॉपी कर लूँ ना, एवरी मीडिया न्यूज़ वेबसाइट का यूआरएल आपने यहाँ पर देना, ठीक हो गया। उसके बाद कैटेगरीज आपकी क्या गेम्स है। उसके बाद आपने यहाँ पर साइन अप कर देना, ठीक हो गया। साइट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, साइट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये हमारी जो है वो साइट इसके अंदर एक्टिवेट हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आपने जो है यहां पर आपको ये देखिए कोड टैग आपको मिलता है यहाँ पर। ये आपके पास इस तरह जो है वो आएगा। अक्सर हम वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां पर जो है इस तरह के बटन हमें जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं। तो असल में उन बटन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो एक नया टैब ओपन हो जाता है, कोई और वेबसाइट खुल जाती है। तो ये वही सीन है
ये पे पर इंस्टॉल वाला सीन होता है, यानी कि इससे हमें जो है वो अच्छी अर्निंग हो जाती है। अब ये आपके पास बटन्स हैं, आप किस तरह का जो है वो शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बटन्स हैं। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम आपके पास ये है, उसके बाद क्विक स्टार्ट ये है आपके पास, ये आप देख सकते हैं। ये अक्सर जो है वो डाउनलोडिंग साइट्स के ऊपर लगी होती हैं। अच्छा जी, नोटिफिकेशन बार के ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह आएगा। डायरेक्ट लिंक आपका जो है इस तरह आ जाएगा, डायरेक्ट लिंक एपीआई ये आ जाएगी आपकी। बैनर जो है वो आपके इस तरह आ जाएंगे, यानी कि आप इस तरह जो है वो डाउनलोडिंग डाउनलोड नो और प्ले नो, ये आपके बैनर आ जाएंगे। आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहते तो इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैनर ये करना चाहते तो आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ये है वर्डप्रेस। आपको इसका जो है वो वर्डप्रेस का एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये देख सकते हैं, ये प्लगइन का नेम है वुडी एंड स्निपेट्स इंसर्ट एनी कोड टेक्स्ट और एड्स बाय कंडीशंस। हम ये वाला प्लगइन जो है वो देखते हैं, यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर आते हैं। वैसे आप डायरेक्ट उनके ये कोड वगैरह भी उठा सकते हैं यहाँ से। अगर ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से कोड बैनर उठा सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस है तो मैं कहूँगा कि ये आप कर लें प्लगइन। यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर करते हैं, डब्ल्यू वुडी, ये है वुडी एड स्निपेट्स, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम जो है वो करेंगे एक्टिवेट। ये मैंने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद अब हम जो है वो इसकी सेटिंग करेंगे। आप ये जब इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग यहाँ से बड़ी आप इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने डिटेल के साथ जो है वो बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये HTML स्निपेट के ऊपर आपने जाना होता है, ऐड न्यू के ऊपर करना होता है आपने, और जो है आप अपनी वो ऐड का नाम दोगे, उसके बाद आप वो कोड यहाँ से कॉपी करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो है करोगे। आप ये मैनुअल भी कर सकते हो, आप जो है इस तरह प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हो। एनीवे ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर ऐड स्निपेट के ऊपर हम जो है वो कर लेते हैं क्लिक। ऐड स्निपेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है हमारे पास क्रिएट एटम HTML स्निपेट। आपने क्रिएट एटम के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट एटम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर उसका नेम देना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ गेम एड्स। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये आपने जो है वो अपना कोड यहाँ से कॉपी करना, जो भी आपने कोड देना होगा। किधर गया बैनर, ये। तो ये हम जो है वो ये डाउनलोड नो ये काफ़ी बड़ा है, तो ये हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर आ जाती है ये चीज़ें। आप यहाँ पर देखें कि शो इफ़, यहाँ पर डिस्प्ले ऑन इफ़ डू नॉट डिस्प्ले, तो ये कहाँ कहाँ पर आप शो करना चाहते हैं आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ये यूज़र है, ये लोकेशन है, ये टेक्नोलॉजी प्रो है, पेज है। यहाँ पर हम जो है वो पोस्ट टाइप जो है वो हम कर लेते हैं, पोस्ट टाइप इसको हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इक्वल्स के ऊपर ही रहने देंगे और इसको आप पोस्ट रहने दोगे। पोस्ट के बाद आप जो है आते हो और इसको आप कर देते हो यहाँ से सिंपल पब्लिश। ये आपका एक जो है वो ऐड जो है वो जनरेट हो गया। अब मैं आपको इसका मैनुअल तरीका भी बता सकता हूँ कि आप ये मैनुअल यानी कि कोड अपने पास कॉपी करके सेव करके रख लें किसी नोटपैड की फाइल के ऊपर, और जो है उसके बाद आप जो है हर पोस्ट के HTML के अंदर जाकर आप उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। खैर इसको मैंने रिफ्रेश किया अपने वेबसाइट को, और यहाँ पर जो है इसको क्लिक करते हैं। अभी तक जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई वो अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा जी, हम इसको देख लेते हैं। नहीं, वापस आ जाते हैं।
और यहाँ पर देखते हैं इसकी सेटिंग के अंदर ऑटोमेटिक इंसर्टेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इंसर्टेशन लोकेशन है, हेड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि पोस्ट पेज, कस्टम पोस्ट टाइप, इंसर्ट बिफोर पोस्ट, इंसर्ट बिफोर कंटेंट, इंसर्ट बिफोर पैराग्राफ, इंसर्ट आफ्टर पैराग्राफ, इंसर्ट आफ्टर कंटेंट, इंसर्ट आफ्टर पोस्ट, हेडर है, फुटर है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर जो है वो करते हैं इंसर्ट बिफोर कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको अपडेट करके देखते हैं कि ये हमारा इंसर्ट बिफोर कंटेंट लगा या नहीं लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसर्ट बिफोर कंटेंट जो है वो आ गया। ठीक हो गया। अब आपका ये एक हो गया, आप यहाँ पर लास्ट पर भी लगाएं। ठीक हो गया। एक तो ये हो गया, इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि इसको जो है वो सेंटर लाइन कैसे करना है। खैर लग गया। अब मैं दोबारा नया जो है ऐड करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड के ऊपर जाऊँगा, ऐड गेम्स एड्स फुटर, इसके ऊपर मैं यहाँ से कोई भी कोड उठा लेता हूँ, जैसे कि मान लें जी ये कोड मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर आता हूँ, सॉरी ये PHP स्निपेट जो है वो मैंने खोल लिया। यहाँ पर ऐड स्निपेट, इसको लीव कर देते हैं। PHP स्निपेट खोल लिया था, मैं HTML स्निपेट के अंदर जाता हूँ। आफ्टर कंटेंट गेम्स आफ्टर पोस्ट, यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक इंसर्ट के बाद जो है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ आफ्टर कंटेंट इंसर्ट आफ्टर पोस्ट, ये हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पर कोड पोस्ट करता हूँ, यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पे पोस्ट टाइप, ठीक हो गया। इसको हम सिंपल यहाँ पर जो है पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद हम जो है इसको जाके चेक करते हैं। यहाँ पर जो है रिफ्रेश किया, ये लास्ट पे आ गया जी, ये आ गया। अब ये यानी कि अर्निंग कैसे होगी आपकी, कॉपी में करके मैं किसी और ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जो है मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आ गए हम नए एक ब्राउज़र के अंदर। अब ये अर्निंग कैसे होती है, ये देखिए ना, जैसे कि ये आया बंदा कोई विजिट कर रहा है, अब वो या तो असल में लिंक तो गेम का ये वाला है, ये वाला गेम का लिंक है। अच्छा जी, ये ओपन होले, ये असल गेम का लिंक है, यहाँ से वो आके जो है वो डाउनलोड कर सकता है। हमने क्या गेम चलाई है, वो या तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेगा या प्ले के ऊपर क्लिक करेगा। तो अगर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखें, ये डाउनलोडिंग का आ रहा है, वो समझेगा मैं गेम डाउनलोड कर रहा हूँ या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ।
या जो भी चीज़ वो डाउनलोड करना चाहता है वो समझेगा मैं गेम सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ। अब असल में ये कोई चीज़ आगे जो है वो और ही हो गई। ये एड्स लगे हुए हैं, यानी कि ये ऐड है। इसी तरह अगर वो ऊपर आता है, इसके ऊपर क्लिक करता है, डाउनलोड नो के ऊपर क्लिक करता है यहाँ पर, तो ये और ही कोई चीज़ है। ये है ऐड, फिर यानी मेरी गेम या सॉफ्टवेयर है वो उसको डाउनलोड करके उसको कर लेगा इंस्टॉल, तो आपकी अर्निंग हो जानी है। लगी समझ? ये है एक एड नेटवर्क, ठीक हो गया। एक तो आप इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं, ये चीज़ होगी पे पर इंस्टॉल। अब दूसरा तरीका एक इसके साथ और भी अटैच कर सकते हैं आप अगर करना चाहें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक ही तरीका रहने दें। दूसरा तरीका क्या है, वो आप यानी कि इसके अंदर जो लिंक लगाया है आपने इस वाले पेज का, आप उसको शॉर्ट यूआरएल करके आप इसके अंदर लिंक लगा सकते हैं। तो जब इसके ऊपर अगर कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो शॉर्ट यूआरएल की मदद से अर्निंग होगी आपको, लेकिन उस तरह आपका यूजर ज्यादा डिस्टर्ब होगा। मैं आपको कहता हूं कि वो छोड़ दें, ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी आप रह जाएंगे। तो तरीके तो खैर एक ब्लॉग से जो है वो काफी हैं, हम एक और एड नेटवर्क भी लगा सकते हैं, वो तो इशू नहीं है। आप इसके साथ और भी एड नेटवर्क लगा सकते हो, जैसे कि प्रोपेलर एड है, वो इंस्टेंट अप्रूवल देता है। जैसे कि इसकी अप्रूवल ली है, वैसे वो भी जो है वो फौरन जो है इंस्टेंट अप्रूवल दे देता है। खैर एनीवे, ये हमारा जो है वो बन चुका है ब्लॉग, इसको हमने लगा लिया है। अब जो है, सॉरी, वो बंद हो जाए यार। अच्छा जी, आगे हम जो है वो चलते हैं। अब जो है वो हमने इससे YouTube से कैसे जो है वो हमने अर्निंग करनी है। YouTube से अर्निंग करने के लिए भाई हमें जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो करनी पड़ेगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर आप जो है वो वीडियो एक अपलोड करना चाहते हैं YouTube के ऊपर, PUBG मोबाइल डाउनलोड फॉर PC, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये जो है हम इसको सामने रखेंगे पेज को, और हम करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट बता दिया है, कैमटाशिया से आप स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने शुरू करना है, छोटी सी वीडियो होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो। आपने बिल्कुल शॉर्ट 1 से 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आपने जो है वो उसको कंप्लीट जो है वो खत्म कर देना है। यानी कि आप शुरू करेंगे, अब समझ लें कि वीडियो शुरू हो रही है जो गेम डाउनलोडिंग के लिए मैं बताने लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किल्स प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप जो है वो पबजी मोबाइल गेम पीसी के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको कंप्लीट वर्जन जो है वो आपको मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपने पीसी पर इंस्टॉल करके आप इजीली जो है वो इसको प्ले कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू इसके ऊपर आ सकते हैं और जो है ये अपनी पसंदीदा गेम जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं डाउनलोड करके दिखाना नहीं चाहता। उसकी रीजन है कि कॉपीराइट आ जाता है कंपनी वालों की तरफ से। तो आप ये आकर खुद ही जो है वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, आपको इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगी। फुल वर्जन है और ये इसकी कंप्लीट जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। आप इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अपने पीसी पर प्ले कर सकते हैं। अब इस तरह आपकी वीडियो हो जानी है रिकॉर्ड। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपने उसको जो है वो कैमटाशिया के अंदर एडिट वगैरह कर लेना है। एडिट करने के बाद आप अपने यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने जो है वो चैनल को भी ओपन करके रख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप उस वेबसाइट के ऊपर ना लेकर जाएं, अगर आप जो है वो कंप्यूटर से लेकर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जो है वो चैनल ओपन करता हूँ अपना, ये मैं जो है वो चैनल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीट दोबारा जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो आइडिया दे दूं कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है।
अगर आपने मोबाइल से करनी है तो आप मोबिजन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो ऐप है, उसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो अपने मोबाइल की जो है वो कर सकते हैं। अब मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो तो आप जो है वो अब खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है वो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत जो है वो मुश्किल नज़र आती है, जबकि मैं इसको इजीली जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो ऑपरेट करता हूँ। मोबाइल का बहुत कम यूज़र हूँ मैं। अच्छा जी, ये इस तरह आपने पहले तो अपना जो है वो ओपन रखना है चैनल। उसके बाद आपने इसको अगले टैब के अंदर आपने ओपन रखना है अपनी उस गेम को। वीडियो आपने यहां से अपने चैनल से शुरू करनी है। मिसाल के तौर पर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किल्स प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आप पबजी मोबाइल गेम जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं अपने पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, लेकिन आपको कंप्लीट वर्जन, फुल वर्जन मिल नहीं रहा, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पबजी मोबाइल फॉर पीसी फुल वर्जन। आप इसको अपने पीसी पर, लैपटॉप के ऊपर जो है वो इजीली जो है वो प्ले करके खेल सकते हैं यार। तो चलिए मैं आपको उस वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूं जहां से आपको ये कंप्लीट जो है वो मिलेगा। ये इसी वेबसाइट से आपको कंप्लीट वर्जन जो है मिलेगा। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आपने क्लिक करके इस लिंक के ऊपर आ जाना। इस लिंक के ऊपर आप आएंगे तो ये आपके सामने जो है वो पबजी मोबाइल फॉर पीसी गेम आपको कंप्लीट मिल जाएगी। आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आके आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने पीसी पर जो है वो प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देख लें कि इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडो विस्टा 7, 8, 8.1 और 10 है। सीपीयू इंटेल कोर i5 है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं रैम इसके लिए चाहिए 8 GB, और जो है सेटअप साइज चाहिए 42 MB, और हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए इसके लिए 30 GB। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो आपके सामने जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। आपका अगर सिस्टम इसके मुताबिक है तो आप इसको यहाँ से इजीली आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई इस तरह जो है वो आप लोगों ने वीडियो अपनी रिकॉर्ड करनी है और उसको अपलोड करना है। अब बात आती है यार कि आपने ये YouTube का तो भाई मैं जो है वो अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर यानी कि अपलोडिंग भी सिखाऊं और जो है वो सारी चीजें, तो वो वीडियो काफी लॉन्ग हो जानी है। वो पिछली वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। सेम मेथड वही मैंने इसके अंदर भी दोबारा रिपीट करना है, तो आपने जो है उसके ऊपर जो है वो कर लेना है। अब बात आती है कि आप इस पिंटरेस्ट की हम बात कर लेते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर हमने जो है इसको कैसे जो है वो प्रमोट करना है। अच्छा, पिंटरेस्ट के ऊपर आपने सबसे पहले तो अकाउंट बना लेना। यहां पर मैं जो है मेरा एक अकाउंट बना हुआ है। मैं अपने उस अकाउंट के अंदर जाता हूं। उस अकाउंट के अंदर जाकर आपने अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि पिंटरेस्ट से आपको डेली की 1 लाख ट्रैफिक भी मिल सकती है, आपको डेली की 2 लाख भी मिल सकती है, लेकिन वो एक लेवल होता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बल्क के अंदर जो है वो पिन जनरेट करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको लातादाद पोस्ट लगानी पड़ेंगी अपने उस पिंटरेस्ट के अकाउंट के अंदर। तो आप जितनी ज्यादा पोस्ट करेंगे उतना आपको वहां से जो है वो ट्रैफिक मिलेगी। यहां पर मैं पिंटरेस्ट ओपन करता हूं। मेरा शायद लॉगिन हो पिंटरेस्ट अकाउंट इसके अंदर। जस्ट पोस्ट करना मैं आपको बताता हूं, उसकी हेल्प और सपोर्ट के तौर पर, यानी कि उसको कैसे यूज करना है, उसकी एक आपको हेल्पिंग वीडियो मैं शेयर कर दूंगा साथ में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया। यहां पर मैं आता हूं। ये मैं आपको अगेन बता दूं, पिंटरेस्ट और यूट्यूब जैसी ट्रैफिक आपको नहीं मिलनी कहीं से भी। आप इनको यूज करें, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा ट्रैफिक आप हासिल कर सकते हैं। यहां पर मैं जो है वो पिंटरेस्ट के अंदर आ गया हूं। पिंटरेस्ट के अंदर आने के बाद मैं यहां पर आता हूं अपने नाम पे। ये आपने जब लॉगिन कर लेंगे सारी चीजें, उसके बाद यहां पर मैं इसका प्लस के बटन के ऊपर करता हूं क्लिक, और यहां पर सबसे पहले मैं करता हूं क्रिएट बोर्ड। मैं पहले क्रिएट बोर्ड करूंगा। क्रिएट बोर्ड करने के बाद यहां पर जो है मैं उसका नेम दूंगा, जैसे कि
डाउनलोड फ्री पीसी गेम्स, ये मैंने जो है बोर्ड का नेम दे दिया। उसके बाद इसको मैं कर देता हूं क्रिएट। ये क्रिएट हो गया जी मेरा। इसको मैं यहां पे कर लेता हूं। अब इस बोर्ड के अंदर आना है आपने, और यहां पे आपने प्लस के बटन के ऊपर करना है क्लिक, क्रिएट अ पिन। क्रिएट अ पिन के ऊपर आपने आना है। अच्छा, आपने इसी साइज की इमेज लेनी है, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं पब जी मोबाइल फॉर पिन ट्रस्ट। मैं इसकी इमेज जो है वो पिन ट्रस्ट के साइज के मुताबिक जो है वो डाउनलोड कर लूंगा। अगर डाउनलोड नहीं मिलती तो आप खुद जो है वो बना सकते हैं उस इमेज को। मिसाल के तौर पर यहाँ आते हैं हम और देखते हैं कोई हमें, ये इमेज आ गई जी। अब ये आप खुद भी बना सकते हैं और आप कॉपी पेस्ट भी काम चला सकते हैं। अब मैं आपको जो है यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है ये इमेज डिज़ाइन करना भी सिखाऊं। ऑलरेडी जो है वो 1-1.5 घंटे की आई थिंक सो जो है वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अभी और पता नहीं कब ख़त्म होनी है। यहाँ पर जो है इसके अंदर डाल देता हूँ और जो है इसको नेम दे देता हूँ पब जी गेम। ये मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, इसको जो है यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर ये आ गई। यहाँ पर ऐड योर टाइटल आ जाएगा। टाइटल कौन सा देना है? आपने वही देना है अपनी गेम का। ये मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो टाइटल दोबारा डाल दें। यहाँ पर हैश टैग आपने यूज करने हैं, पबजी फ्री गेम डाउनलोड, फ्री गेम्स 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 फॉर पीसी गेम्स डाउनलोड। आपने इस तरह जितने भी हैश टैग आप लगा सकते हैं वो आप लगाएं अपनी पोस्ट के ऊपर। लगाने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पर जो है वो पहले तो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। मेरा बोर्ड यही है, और इसको आपने कर देना सेव। अब ये जिस, ओ सॉरी 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 सॉरी, डेस्टिनेशन लिंक हमने जो है वो देना भूल गए हम। मैं यहां पर आता हूं। अच्छा सॉरी, मैं जो है वो आप लोगों को वो डेस्टिनेशन लिंक जो है वो लगाना जो है वो बताने से जो है वो मेरे माइंड से निकल गया। मैं खैर यहाँ से जो है वो दोबारा एक जो है वो करता हूँ। यहाँ पर क्रिएट पिन, यहाँ पर वो इमेज आ गई। वो टाइटल यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। कुछ आपने हैश टैग दे देने हैं, जैसे कि पबजी मोबाइल। खैर, यहां पर आपने वो डेस्टिनेशन लिंक देना अपनी वेबसाइट का, जहां पर आप ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। ये मैंने लिंक उठाया, यहां पर जो है वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप इसको यहां पर जो है वो आप सेव कर लेते हो। ठीक हो गया। आपने सिमिलर पोस्ट नहीं बनानी, ये तो मैंने सिर्फ ट्रेनिंग के लिए दोबारा लगाई है। आपने हर पोस्ट डिफरेंट रखनी है और डिफरेंट लिंक रखना है। आपने ऐसा नहीं कि एक पोस्ट लगाई और उसकी 10-15 पिन जनरेट कर दी। आप जितनी ज्यादा पोस्ट लगाएंगे, जितनी ज्यादा पिन जनरेट करेंगे, उतना आपको फायदा है। अच्छा, इससे ये होगा कि जब भी कोई ये सर्च करेगा, आप जब हैशटैग यूज करते हैं तो लोग जो है ये सर्च कर रहे होंगे पबजी मोबाइल, तो आपकी पिन भी उसके अंदर आएगी। आपकी पिन जब उसके अंदर आएगी तो ये वो आकर ये बंदा पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये everymedianews.com आ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट होके चला जाएगा आपकी जो है उस पोस्ट के ऊपर। ये देखें आपके सामने आ गई पोस्ट।
तो यहां से आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है, आपकी सोच से भी ज्यादा। सिर्फ यूज करना, यानी कि पहले जो है वो थोड़ी सी मेहनत है भाई। अगर आप पिंटरेस्ट के ऊपर 200-300 पोस्ट यानी कि पिन जनरेट कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यार आप जो है इससे ज्यादा नहीं ना, इस एड नेटवर्क से ज्यादा नहीं तो आप डेली का $2-3 इजीली जो है वो कमा लोगे। उसके बाद अगर आप की यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आप देंगे उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक देंगे, वहां से भी आपको ट्रैफिक आनी है। वहां से जब ट्रैफिक आनी शुरू होगी तो $2-3 या $5 आप इजीली वहां से भी जो है कमा सकते हैं, उसके ट्रैफिक से भी। तो इस तरह आप कुल मिला के यूं समझें कि आप यहां से जो है वो ज्यादा नहीं यार ज्यादा ना आप बात करो तो मंथली जो है $200-300 इजीली आप कमाने के काबिल बन सकते हो। लेकिन उसके लिए भाई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी अनलिमिटेड होनी चाहिए आपकी, और जो है पिनट्रस्ट के ऊपर पिन्स भी आपकी अनलिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहें जी मैंने 10 पिन लगा लिए हैं, 10 यूट्यूब की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, मुझे तो ट्रैफिक नहीं आ रही। नहीं भाई, शुरू के दिन होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, कोई 1 महीना मेहनत करें, 2 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप डेली की अगर आप 2 वीडियोस अपलोड करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, 1 से 2 मिनट की वीडियो होनी है यार, 2 वीडियो कम से कम आप डेली की अपलोड करें 2-2 मिनट के हिसाब से। और इसी तरह आप ज्यादा नहीं तो 2-3 आप डेली की जितनी वीडियोस अपलोड करें उतनी आप जो है वो वहां पर पिन्स लगाते जाएं। 2-3 आप कम से कम करें। अगर ज्यादा टाइम आप लोगों के पास, आजकल तो आपके पास भाई टाइम ही फ्री है टोटल, तो आजकल मैं आपको यही कहूंगा कि आप कम से कम आप 4-5 वीडियो बनाकर अपलोड करें डेली की, 4-5 आप पिन्स लगाकर पोस्ट करें पिंटरेस्ट के ऊपर। तो ये अब पोस्टें आपकी इधर भी होनी है, टाइम आपको देना पड़ना है, 3 जगह पर आपको काम करेंगे, फिर जाके आप इस एड नेटवर्क से जो है वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये मैंने $200-300 मिनिमम जो है वो बोला है, आप इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। देखिए अगर आपको जो है वो डेली की 5-10 हजार ट्रैफिक आनी शुरू होगी तो $10-20 तो इजीली आपके निकल आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कंप्लीट प्रोसेस जो था, ये था हमारा पे पर इंस्टॉल यानी कि पीपीआई, पेपर इंस्टॉल का ये मेथड आपको पसंद आएगा और आप इसके ऊपर काम भी करेंगे। देखिए थोड़ी सी मेहनत है भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लें, कॉपी पेस्ट वर्क है, टोटल कॉपी पेस्ट वर्क है आपका। उसके अंदर आपने कोई अपनी तरफ से कोई काम नहीं करना। तो यार इसके ऊपर आप काम कीजिएगा, ठीक है। अब मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का लास्ट सेक्शन हमारा रह गया, वो भी मैं जो है वो रिकॉर्ड करता हूं और जो है वो भी आप लोगों को देता हूं, आप उसके ऊपर वर्क कीजिएगा और इंशाल्लाह जो है आप लोगों को इसका रिजल्ट नजर आएगा। उम्मीद करता हूं आप जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।